इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मरने की पुष्टि कर दी है। यह लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए थे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था, जिसमें हसन नसरुल्लाह के मरने की खबर थी। इजरायली धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को नहीं माना। ऐसी रिपोर्ट्स आती रहीं कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो बम गिराए हैं उसमें नसरुल्लाह का जिंदा बच पाना मुश्किल है। अब इजरायली सेना ने एक ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ही इजराइल पर दबाव बनाता रहता था। नसरुल्लाह की मौत से पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को इजराइल ने ढेर कर दिया था। लगभग 2 महीने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान में मार डाला गया था। वैसे शनिवार की सुबह तक हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन इससे पहले इजराइल ने कई हिजबुल्लाह कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की थी। आईडीएफ ने कहा था कि हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकी मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल मारा गया था। आईडीएफ यह भी बताया कि कमांडर्स के अलावा अन्य ऑपरेटिव भी मारे गए हैं, जो बुधवार को मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल से हमला करने से जुड़े थे। इजराइल ने मिसाइल हमले को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया था, लेकिन इसका बदला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके ले लिया है। आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ था, आखिर वो कौन था और कैसे वो हिजबुल्लाह का चीफ बन गया और इजराइल से उसकी क्या दुश्मनी हुआ करती थी। दरअसल हसन नसरुल्लाह से पहले हिजबुल्लाह का चीफ अब्बास अल मुसावी हुआ करता था। मुसावी को भी इजराइल ने 1992 में एक एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद सत्ता हसन नसरुल्लाह को मिली। अब नसरुल्लाह का मारा जाना इजरायली सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 1 साल से गाजा में युद्ध चल रहा है। इजरायली पीएम जो मान कर चल रहे थे कि यह युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, वह 1 साल से ज्यादा समय तक चलता रहा। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ को मारकर वह अपनी पब्लिक को एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखा सकते हैं। इसके अलावा वो बार बार कहते रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह उत्तरी इजराइल के लोगों को उनके घरों में वापस भेजना चाहते हैं। आपको बता दें कि सैयद हसन नसरुल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी बुर्ज आमुद में 21 अगस्त 1960 को पैदा हुआ था। उसके पिता ने बहुत गरीबी में हसन नसरुल्लाह का पालन पोषण किया था। वह एक सब्जी की दुकान चलाया करते थे ताकि अपने बच्चों की परवरिश की जा सके। हसन नसरुल्लाह 8 भाई बहन थे। हसन नसरुल्लाह ने अपने नेतृत्व में हिजबुल को एक राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित किया, जिसने लेबनान के राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम भूमिका निभाई थी।
15 साल की उम्र में नसरुल्लाह ने लेबनान में अमाल आंदोलन का सदस्य बनने का निर्णय लिया। 16 साल की उम्र में वे इराक पहुंचे और वहां 2 साल तक रहे। महज 22 साल की उम्र में नसरुल्लाह ने हिजबुल में शामिल होकर संगठन के लिए अपनी पहली प्रतिबद्धता दिखाई। 1992 में अब्बास मूसवी की हत्या के बाद नसरुल्लाह को हिजबुल का प्रमुख बनाया गया। नसरुल्लाह ने हिजबुल के राजनीतिक और सैन्य विंग को मजबूत किया, जिससे संगठन की लेबनान के चुनाव, राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी बढ़ी। वह अपने ठिकानों को हमेशा बदलता रहता था ताकि दुश्मन कभी भी उसका शिकार न कर सके। मगर इस बार इजरायली सेना की नजरों से वह खुद को नहीं बचा सका। नसरुल्लाह के 4 बेटे भी हिजबुल्लाह से ही जुड़े हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा हिजबुल्लाह का लड़ाका था और इजरायली हमले में 1997 में ही मारा जा चुका है। लेबनान के गृह युद्ध के दौरान एक्टिव हो गया था ये नसरुल्लाह। लेबनान में छिड़े गृह युद्ध के दौरान ही उसने अपनी गतिविधियों को शुरू कर दिया था। वह लेबनानी क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ था और वह इसका हमेशा विरोध करता रहता था। कहा जाता है कि उसने तभी से इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली थी। वह पहले शिया मिलिशिया संगठन का सदस्य हुआ करता था, बाद में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। साल 1992 में हिजबुल्लाह चीफ सैयद अब्बास मूसावी की हत्या के बाद नसरुल्लाह इसका चीफ लीडर बन गया। लेबनान में 2018 के संसदीय चुनाव में भी हिजबुल्लाह ने बड़ी जीत हासिल की, लिहाजा लेबनान के सियासी महकमे में वह अच्छी खासी पकड़ रखा करता था। उसका दावा था कि उसने लेबनान में 1 लाख से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की फौज बना रखी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए आतंकवादी हमले के बाद इजरायली सेना के पलटवार से वो काफ़ी नाराज चल रहा था। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमले के खिलाफ वह 1 साल से इजराइल से युद्ध भी लड़ रहा था। अब पिछले 1 हफ्ते से इजराइल से वह सीधी जंग में कूद गया था। 2006 में भी नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 8 इजरायली सैनिकों को मारा गया था। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी, जो करीब 34 दिनों तक चलता रहा। हाल ही में नसरुल्लाह के निर्देश पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए। इजराइल हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर मानता था, जबकि नसरुल्लाह अपने संगठन को एक प्रतिरोध बल के रूप में पेश किया करता था। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर सुनकर सीरिया के उत्तरी इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया पर जश्न के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग सड़कों पर गोलियां बरसा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों वाला संगठन है, जिसे शिया देश ईरान का समर्थन हासिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ विद्रोह को कम करने के लिए दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोग, जिसमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, वो नसरुल्लाह से नफरत करते हैं। इसीलिए जो शिया मुस्लिम के लोग हैं वो इसके खिलाफ है और वो जश्न का माहौल जो है, मतलब जश्न मना रहे हैं। जश्न का माहौल उनके सीरिया के इलाकों में देखा गया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।